वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जीपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग के 11, 12 एंड 13 जीपीएससी के लिए जो नोटिफिकेशन आई है जीपीएससी सिविल सेवा का, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। डिटेल्स में इस विज्ञापन को समझेंगे और इसके बाद हम लोग अंत में एक सटीक रणनीति के साथ प्रीलिम्स को कैसे पास किया जाए, पीटी को कैसे पास किया जाए। पहला मेरा टारगेट यही रहेगा कि पीटी कैसे निकाला जाए। मेन की तैयारी इतने कम समय में अभी दोनों एक साथ लेके चलना मुश्किल है, क्योंकि आपका एग्जाम बस 1.5 महीने का समय दिया गया है। इस बीच में आप मेंस के बारे में सोचना भी दिक्कत है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी पीटी पे सारा कंसंट्रेट करें। मानता हूँ कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स पीटी के नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप पीटी पास नहीं करते हैं तो मेंस में आप जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहला अभी आपका प्रयास होना चाहिए कि पीटी में हमें सफल होना हो। और साथ ही आप चाहते हैं जेपीएससी पीटी और एक ही बार में आप क्रैक करें, मिशन जेपीएससी क्रैक चल रहा है हमारे एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। तो क्लासेस स्टार्ट हो रही है अभी 1 फरवरी से। 1 फरवरी से जेपीएससी पीटी की बैच स्टार्ट हो रही है हमारे पास, और 1 फरवरी को सुबह 7 बजे 7 AM को क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी पीटी के लिए। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो आप बिल्कुल फ्री में क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा, और इसके लिए आप करके रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि फर्स्ट डे जब क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लासेस को देख सकें। और ये लगातार टिल एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी, और टाइमिंग सुबह 7 बजे आपका मॉर्निंग में जीएस पेपर 1 होगा, और उसके बाद 8 बजे जीएस पेपर 2 होगा, जो कि झारखंड होगा पेपर 2। तो दोनों क्लासेस आपको पर डे 2-2 क्लासेस मिल जाएंगे, और आपका तैयारी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। और एग्जाम के पहले आपका सब कुछ पूरी तरह पैक विथ प्रैक्टिस सेट के साथ, कैलकुलेशन के साथ हम लोग इस क्लासेस को द कर देंगे। और साथ ही चलिए अब आते हैं कि कैसे पीटी में सफलता पाए, इसके लिए एक सटीक रणनीति क्या हो, उस रणनीति के बारे में बात करेंगे और विज्ञापन के डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए पहले विज्ञापन को समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग सटीक रणनीति पे आते हैं, स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो सिविल सेवा 11 जेपीएससी, 12 जेपीएससी और 13 जेपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है संयुक्त रूप से। और यहाँ पर टोटल आपके पोस्ट की कितने हैं, 342 पोस्ट है। 342 पोस्ट है। आप किस किस के कर सकते हैं, विभाग में कितनी है आप देख लें। सबसे पहले आपका प्रशासनिक में 207 है, पुलिस सेवा यानी डीएसपी में 35, राज्य कर पदाधिकारी में 56, कर अधीक्षक में 2। इसी प्रकार आगे बढ़िए, आपका झारखंड शिक्षा सेवा में 10 पोस्ट है। अगर आप डीएससी वगैरह बनना चाहते हैं यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। अब सीधे डिस्ट्रिक्ट में आपको रहने का मौका मिलेगा। जिला समादेष्टा में 1 है, सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में 8 है, श्रम अधीक्षक का 14 पोस्ट है, प्रोबेशन पदाधिकारी का 6 पोस्ट है, और आपका निरीक्षण उत्पाद का 3 पोस्ट है। टोटल आपका 342 पोस्ट हो गए। किस कैटेगरी किस के पोस्ट के लिए कितनी सैलरी बनेगी आप यहाँ देख लें। आपका उप समाहर्ता से लेकर आपका श्रम अधीक्षक तक सेम सैलरी है। आपका 9300 से 34,800 का ग्रेड पे है आपका, और ग्रेड पे आपका 5400 का ये आपका पे स्केल है। 9300 से 34,800 आपका पे स्केल है, और ग्रेड पे सब में 5400 है। लेकिन यहाँ जो देखिए एक जॉब है प्रोबेशन पदाधिकारी, पे स्केल सेम ही है, लेकिन ग्रेड पे है 4800 आपका है, जबकि निरीक्षक उत्पाद में ग्रेड पे 4200 ही है। मतलब अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं साथियों, तो आपको 50 के अराउंड आपकी सैलरी बनेगी, 50 के आसपास। यहाँ अगर करते हैं तो 60 प्लस बनेगी, और यहाँ अगर आप ज्वाइन करते हैं आपकी सैलरी 80 के लगभग बन जाएगी स्टार्टिंग से ही। तो सैलरी के लिहाज से भी है, और पावर के हिसाब से भी, जैसे आप ऊपर बढ़ते से नीचे आ रहे हैं आपके कह सकते हैं पावर घटते जा रहा है। आप अगर पहला चॉइस हर किसी का होता है डिप्टी कलेक्टर, है ना, उप समाहर्ता का पोस्ट मिले उसको, उप समाहर्ता का पोस्ट मिले, पहला चॉइस होता है सिविल सेवा का कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाए, तो इसके लिए आपको उप समाहर्ता बनना होगा। पुलिस उपाधीक्षक बहुत लोगों का पहला चॉइस होता है, जिनको डिफेंस पसंद है उनके लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब ये दोनों सबसे बेस्ट है, ये दोनों सबसे बेस्ट है।
और इसके बाद कुछ लोग अभी शिक्षा सेवा को ऐड किया गया है 5 नंबर में शिक्षा सेवा। आप 3 नंबर में शिक्षा सेवा को डाल सकते हैं। शिक्षा सेवा में जाने से फ़ायदा क्या है? आपका जो पहला जॉइनिंग होगा आप डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे ना, आप रिमोट एरिया में आप नहीं रहेंगे। जिससे आप ऐसे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में भी कभी कोई परेशानी होती है कि आपको ऐसा रिमोट एरिया में साइड एरिया में दे देगा, मान लिया वीडियो ही बन गए, लेकिन बहुत ही साइड एरिया में आपको दे दिया, तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी। आपको रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा वहाँ पे, नहीं बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वाले शहर रहेंगे वहाँ पे, तो वहाँ परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर आप सीधे शिक्षा सेवा को डालते हैं तो डीएससी बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन, जिला शिक्षा अधीक्षक। तो इनकी पोस्टिंग हमेशा क्या होता है कि ये जिला में पोस्टिंग होती है। जिला में कोई भी जिला में पोस्टिंग हो, वहाँ बहुत सारी आपको सुविधाएं मिल जाती है रहने के लिए, अच्छा घर मिल जाता है, तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। और इस काम में क्या झंझट थोड़ा कम रहता है, शिक्षा सेवा में झंझट थोड़ा कम रहता है। पब्लिक का भीड़ यहाँ पर नहीं रहेगा, आपके कार्यालय में कभी भी पब्लिक का क्राउड नहीं होगा। जबकि आप अगर बीडीओ या सीओ भी बनते हैं तो वहाँ पब्लिक क्राउड होता है, भीड़ भाड़ रहता है, बहुत तरह के समस्या है। कहीं अगर कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, वहाँ भी आपको जाकर हैंडल करना है, तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। पहला चॉइस है, जैसा पद बड़ा है जिम्मेदारी ज़्यादा है। यहाँ भी ये जो पद है शिक्षा सेवा का, सुकून और शांति वाला पद है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मिले हैं जो इसको फर्स्ट चॉइस में डालते हैं ना, फर्स्ट चॉइस में इसको डालते हैं शिक्षा सेवा को, सेकंड में वो बाद बाकी को रखते हैं। तो आप जैसे करें, आपको जो पसंद हो आप वैसे करें। लेकिन मेरा कहना है, मेरा जो ओपिनियन रहेगा, जिसको डिफेंस पसंद है, पुलिस की खाकी पसंद है, खाकी से बहुत लगाव रहता है, वो पहला चॉइस पुलिस उपाधीक्षक डालें। वो भी तब डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, वो भी पुलिस उपाधीक्षक का भी क्वालिटी की दूसरा क्या है, वो भी हमेशा जिला में रहेंगे, ये भी ब्लॉक लेवल में नहीं होगा। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव में जाते हैं तो आपके ब्लॉक लेवल में पोस्टिंग होगी, वहाँ थोड़ा बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कि वो नीचे ग्रास रूट के लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, तो वैसे लोगों को वहाँ जाना चाहिए। वैसे मेरा चॉइस क्या रहता है, मैं पुलिस सेवा 1 नंबर पे रखता हूँ। अगर वो नहीं तो दूसरा शिक्षा सेवा, तीसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव 3 नंबर पे रखता हूँ। बाद बाकी सबका अपना-अपना चॉइस है। तो ये पदों की संख्या हो लिहाज से जो था मैंने बता दिया, सैलरी कैसे रहेगी और उसका जॉब का नेचर कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंस है वो तो सिलेक्शन के बाद की बात है। पहले आप शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, ये इससे सभी अवगत है। आपका स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके मार्क्स कितने ही रहे, कोई उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उम्र सीमा यहाँ पर दी गई है 35 ईयर अनरिजर्व के लिए है, और अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे दे दी गई है ना, अलग अलग कैटेगरी ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए यहाँ पर दी गई है, ये आप देख लें एज। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। बीच में किया गया था लेकिन उसे यहाँ पे हटा दिया गया है, अब वैसा कोई बात नहीं है। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, बाद बाकी को हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, लंबा है, सब पे हमें नहीं जाना है। अब है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपका 2 होता है, एक पीटी होगा, दूसरा आपका मैन होगा। तो पीटी में 2 पेपर होते हैं, जीएस के ही दोनों पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। जीएस 1 में आपका जो जनरल जीएस होते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल के, वो पूछे जाएंगे। और जीएस 2 जो होगा वो आपका स्पेसिफिक झारखंड होगा। दोनों का वेटेज बराबर है और रिजल्ट जो बनेगा आपका दोनों को मिलाकर बनेगा। इसके बारे में चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं अभी। पीटी के लिए डिटेल्स में, मेंस के लिए हम लोग बात नहीं करेंगे, पहले पीटी निकालना ज़रूरी है और समय कम है। मेंस के बारे में बात करते हैं, अगर 4-5 महीने का समय रहता तो पीटी और मेंस दोनों को लेके चलते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 1.5 महीने दिए गए हैं, इसलिए अभी आप मेंस के बारे में सोचना आपके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ पीटी पे दिमाग लगाएंगे। तो पीटी के पूरे एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। यहाँ आप देख लें, ये देखिए स्कीम एंड सब्जेक्ट्स फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे। आपका 2 पेपर होगा,
दोनों पेपर 2-200 अंकों का होगा, टोटल 400 मार्क्स का आपका पीटी होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 100 GS1 में, 100 GS2 में। प्रश्नों की संख्या आपके 200 हो गई, लेकिन एक प्रश्न में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, तो फुल मार्क्स कितना हो गया? 400। नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? नो, नो नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है यहाँ पे। और पेपर कैसे होंगे यहाँ पे देख लें आप। जनरल स्टडीज पेपर 1 होगा एक, जनरल स्टडीज पेपर 2, दोनों में 100% रहेंगे, दोनों में 100% रहेंगे, इसमें भी 100, इसमें भी 100। समय दोनों में 2-2 घंटे दिए जाएंगे, दोनों में 2-2 घंटे का समय मिलेगा। एक प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर रहेगा, यानी 2-200 नंबर का एक एक पेपर होगा, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। अब जो 200 नंबर होगा आपका पेपर 1 में, वो कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, इसी पे स्मार्ट तरीके से हमें काम करना है और इसकी तैयारी करना है। कैसे जो 100 प्रश्न आएंगे, किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना है अभी। तो देखिए यहाँ पे है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री का तीनों पार्ट, यहाँ से 15 प्रश्न आ रहे हैं। ज्योग्राफी, इंडिया का ज्योग्राफी है, इसके 4 पार्ट है और टोटल आपके 10 प्रश्न आ रहे हैं। पॉलिटी में 10 प्रश्न है, इसके 3 पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके 3 पार्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर झारखंड है, झारखंड है और झारखंड से आपका 10 प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 प्रश्न आ रहा है आपसे। और देखा जाए कुछ मिसलेनियस टॉपिक को डाला गया है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस हो, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, इन सब से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा जब आप गहराई से देखते हैं, आप क्या पाएंगे, यहाँ पे जब गहराई से आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट अप्लाई किए होंगे, साइंस वाले भी किए होंगे। आर्ट्स वाले का क्या होगा कि आपका हिस्ट्री वगैरह अच्छा रहता है, यहाँ प्रश्न 15 प्रश्न है, वहाँ वो बाजी मारेंगे। जो साइंस वाले हैं उनका हिस्ट्री वगैरह कमजोर रहता है, तो वो बाजी कहाँ मार लेंगे, वो यहाँ बाजी मारेंगे। ये जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ भी 15 प्रश्न है, यानी दोनों को इक्वल रखने का प्रयास किया सिलेबस में। इसीलिए आप साइंस है चाहे आर्ट्स से बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने का जरूरत, क्योंकि आपके लिए अलग अलग अवसर छोड़ के रखा गया यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, आप हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से करें, विशेषकर आर्ट्स के स्टूडेंट हिस्ट्री को बहुत अच्छा से करें। अब 15 है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, 10 प्लस लाएँ। आपका प्रयास रहना चाहिए कि 10 प्लस लाएँ, 10 प्लस प्रश्नों को सही करें, क्योंकि अगर आप 70 प्रश्न को सही कर लेते हैं तो रिजल्ट आपका 100% डन है। 70% अगर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट 100% डन है। ये बिल्कुल जनरल का घटा मैक्सिमम 70 तक जाएगा। इसके बाद आप ज्योग्राफी को भी करें, पॉलिटी को भी करें। पॉलिटी में भी किसे, जो आपका ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इसका एरिया लिमिट है, वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो 2 सेक्शन है, इनका थोड़ा प्रश्न जो पूछने का नेचर है, आप किसी एक बुक से इसको नहीं कर पाएंगे। और ये आप कोई भी एक बुक ले लें, चाहे वो सुभाष कश्यप हो या फिर पॉलिटी की कोई भी बुक लें, सीधे गाइड भी ले लें, है ना, डिटेल्स में जो है यूनिक गाइड वगैरह, तो वहाँ से भी आपको यहाँ से प्रश्न लग जाएंगे। ये आपके लिए ईजी रहेगा। आप इसको और इसको करने के चक्कर में दिक्कत हो जाएगा, आप सिर्फ इसको करें। और ज्योग्राफी में आप जनरल ज्योग्राफी को करें, इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी को करें। इसमें आप कर सकते हैं ज्योग्राफी में 2 ही सेक्शन का आप ध्यान दें, जनरल ज्योग्राफी जो कि आप बहुत कुछ पहले से जानते हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी इतना करते हैं। ये बाद बाकी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे ये पकड़ाएगा, यहाँ से प्रश्न कैसे पकड़ाएगा अभी बात करेंगे। इसके बाद ये जो इकोनॉमिक्स का एरिया है, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आप
इकोनॉमिक्स को मैं अभी बोलूँगा, आप इसको नहीं करें, पूरे इकोनॉमिक्स को छोड़ दें। ये कैसे पकड़ा जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके अच्छे बनते हैं। चाहे वो अरिहंत का साइंस टेक्नोलॉजी ले लें या फिर स्पेक्ट्रम का ले लें, दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। झारखंड को ज़रूर से ज़रूर करें, ये सेक्शन को आपको करना ही करना है और ये आपका हो जाएगा, क्योंकि जब आप पेपर 2 का प्रिपरेशन करते हैं ना, पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ झारखंड है, तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। पेपर 2 आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ये आपका वहीं से हो जाएगा। मतलब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ना कहाँ से है, पेपर 2 के प्रिपरेशन में ये आपका आ जाएगा। तो 10 प्रश्न यहाँ से आपको कर पाएंगे। इसके बाद आपको करना है सबसे ज़्यादा क्या, करंट अफेयर्स। अब मैंने जो आपको इकोनॉमिक्स बोला नहीं कीजिएगा, तो इकोनॉमिक्स क्यों मैंने मना किया था, क्योंकि जब आप करेंट्स को पढ़ेंगे ना, तो करेंट्स इकोनॉमिक्स का जितना भी प्रश्न आता है ये वाला सेक्शन का, ये करंट आता है। ट्रेडिशनल नहीं पूछा जाता था इकोनॉमिक्स में, वर्तमान प्रेजेंट से आर्थिक समीक्षा वगैरह से प्रश्न आएगा। जब आप करंट पढ़ते हैं ना, तो वहीं से आपका आर्थिक समीक्षा का सारा प्रश्न डील हो जाता है और ये आपका वर्तमान डाटा आपके पास आता है। यहाँ जैसे कि जो पूछा जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स से कोई भी प्रश्न रहे, वो देखिएगा आपका, चाहे ग्लोबलाइजेशन से हो, करंट डाटा से पूछेगा। और अगर आप किसी मैगजीन को 6 मंथ बिफोर पढ़ लेते हैं, किसी भी मैगजीन का 6 मंथ बिफोर पढ़ लेते हैं और उसका कह सकते हैं कि करंट डाटा जो कि इकोनॉमिक सेक्शन का है, उसको अच्छा से कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पे आप विशेषकर झारखंड को भी ऐड कर लेंगे। करंट अफेयर्स जब देखेंगे तो झारखंड का करंट अफेयर्स जो आप देखेंगे ही, तो झारखंड का जो इकोनॉमी से संबंधित डाटा है उसको आप कलेक्ट करके रख लेंगे, क्योंकि यहाँ उससे भी प्रश्न मिल जाएगा आपको। तो आपको अलग से इकोनॉमिक्स नहीं करना, इकोनॉमिक्स के बेसिक पे नहीं जाना, मोटी-मोटी किताबें इकोनॉमिक्स की नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स मैगज़ीन को पढ़ें और वहाँ पे आपको ये याद रहना चाहिए कि हमने इकोनॉमिक्स सेक्शन को पूरी तरह छोड़ रखा है, तो इकोनॉमिक्स को गहराई से करें, है ना? कहीं के आप इकोनॉमिक्स को जब कुछ टर्म्स को देखते हैं, तो वहाँ पे ग मैगज़ीन में अच्छे से समझा दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम अभी इतना है, तो आपको ब्रैकेट में दे देता है पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी ट्रेडिशनल भी हो रहा है, करंट भी हो रहा है। जैसे जीडीपी अभी इंडिया का ग्रोथ रेट इतना रहेगा, तो जीडीपी क्या होता है वो भी बॉक्स में दे दिया रहता है। यानी अगर मैगज़ीन से आप सिर्फ करंट को एक सेक्शन को देखते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स भी हो रहा है और ये सेक्शन भी हो जा रहा है। तो इसी स्मार्ट तरीके से हमें तैयारी करनी है, कम समय में तैयारी कर पाते हैं और जितने भी लोग सफल होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। बहुत लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन सफल नहीं होते, क्योंकि उसका स्मार्ट रणनीति नहीं होता। एक रणनीति पहले बनना चाहिए, तब आप तैयारी करने जाएँ। इससे क्या होगा, आप कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट ले पाएँगे और ये सेक्शन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से अगर आप पर सेक्शन पे समय देंगे, तो 2-2 घंटे से ढाई घंटे का समय है और आपका 2 दिन अगर अच्छा से कर लें, तो ये सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ह्यूमन राइट्स का सबसे पहले मांग कहाँ उठा, ह्यूमन राइट्स के की शुरुआत किस देश से हुई, किस देश ने सबसे पहले संगठन बनाया, इंडिया में संगठन कब बना, झारखंड में संगठन कब बना, वर्तमान चेयरमैन कौन है, वगैरह वगैरह कर लेंगे, तो ये आपको नेट से भी मिल जाएगा और मैं तो आपको करा ही दूंगा, मैं तो करा ही दूंगा। आपको मुश्किल से इसमें 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट करेंगे, ए टू जेड आपको ह्यूमन राइट्स का हर चीज़ मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अर्बनाइजेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, डिजास्टर मैनेज के बारे में, बहुत छोटे-छोटे ये सब यूनिट्स हैं। यहाँ से आपको प्रश्न डायरेक्ट कर सकते एग्ज़ाम में फँस जाएगा। यहाँ बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। इस सेक्शन को आप ज़रूर करें। अब बात करते हैं पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में। यहाँ भी आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे मैं पहले आपको करूँगा स्टार्टिंग में, कि जैसे अभी आप स्टार्ट करेंगे, जो झारखंड कभी नहीं पढ़े हैं, उनको थोड़ा बोरियत लगेगा, है ना? उनको थोड़ा बोरियत लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, बोरियत आपसे कितना भी लगे, लेकिन आपको पढ़ना तो है। तो आप क्या करें, जो क्रिटिकल टॉपिक है ना, जो क्रिटिकल टॉपिक है, जैसे अभी स्टार्टिंग में ये सारा हिस्ट्री सेक्शन को आप पहले ही कर लें, क्योंकि बाद में फिर आपको याद नहीं होगा। अभी समझने का आपके पास समय है, बाद में हिस्ट्री सेक्शन को नहीं कर पाइएगा फर्स्ट टाइम के लिए। और बाद में सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जो मॉडर्न जो झारखंड का स्थिति है, जैसे कि झारखंड आंदोलन, ये सब बाद में भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है? झारखंड आंदोलन हो गया या खेल वगैरह हो गया, खेल-कूद झारखंड से रिलेटेड। उसके बाद झारखंड का कप कह सकते हैं प्रमुख जो अभी करंट योजना है, करंट अफेयर्स है, इन सब को आप बाद में करें, ताकि वो आपको पढ़ने में रोचक भी लगेगा और उस समय आप बहुत
कह सकते हैं कि उसमें समय नहीं भी देंगे, एक बार भी देख लेंगे, तो आप ऑप्शन देख के वहाँ पे आंसर पे जा सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री वगैरह ऐसा है जी, अगर आपने नहीं पढ़ा झारखंड का हिस्ट्री, तो बाद में आप नहीं कर पाएँगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से आप कर लें। तो झारखंड के लिए हमारा रणनीति क्या रहेगा कि पहले आप हिस्ट्री को देखें, इस सेक्शन को, हिस्ट्री के इस सेक्शन को पहले देखना है, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे ये आंदोलन वगैरह नहीं जाना, क्योंकि ये सब कह सकते हैं आप कर सकते हैं, बाद में भी करेंगे। जो टिपिकल है ना, आप यहाँ संस्कृति, ये फिर याद नहीं होता है। इसके बाद आप इस सेक्शन को लेना है, डी नंबर को। ए के बाद सीधे चले आए डी पे, और ये सब शुरुआती अभी 15 दिन आपको समय देना है, और इसको जब एक राउंड पढ़ लेंगे तो सेकंड राउंड फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप ये पढ़ लें, आपसे यहाँ पे एच नंबर, ए डी उसका एच, एच में क्या है, CNT SPT एक्ट। ये बहुत ही शानदार तरीके से किया जा सकता है। यहाँ से 12 प्रश्न आएंगे ना, 24 नंबर का है, और ये ऐसे सेक्शन है, अगर आप इसको करते हैं तो प्रश्न का सॉल्यूशन निश्चित रूप से आप कर पाएंगे, क्योंकि इसका बहुत ही दायरा लिमिट है ना। एक्ट है, एक्ट को कर लिए, एक एक पॉइंट्स को इसको देख लिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, और इसको मैं पूरा डिटेल्स में आपको करा दूंगा। तो एच को नंबर पे चले जाना है, फिर आपको आई नंबर पे 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड में भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, खान खनिज, इन सबको देख लेना है। इसके बाद आपको चले जाना है सीधे झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं, एल नंबर पे। ये सब आपको पहले देखना है, क्योंकि इससे बाद में होने वाला चीज़ नहीं है। आप पहले अच्छे से इसको डाइजेस्ट करेंगे, है ना। तो उसके बाद जब एग्जाम के समय होगा, उसके बाद इजी सारे टॉपिक पे हम लोग आएंगे, इजी वाले टॉपिक पे, इजी वाले टॉपिक को देख के फिर इसको रिवीजन करके एग्जाम में चले जाएंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। जिन जिन टॉपिक को मैंने पहले कहा, आपको उसे पहले करना है, और मैं उसी हिसाब से आपको क्लासेस कराऊंगा। मैं जो क्लासेस कराऊंगा इसी हिसाब से, इसी रणनीति के साथ चलेगी, क्योंकि समय कम है, और जब तक स्मार्ट तरीका आप नहीं अपनाएंगे तो इतना इंटायर सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस आपका कंप्लीट कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो साथियों, ये रणनीति के साथ हमें तैयारी करनी है, और फिलहाल हम लोग पीटी के बारे में बात करेंगे, बात कर ली है। तो ठीक है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट फिर से जो सूचना मैं बताते चलो कि 1 फरवरी से आपके लिए क्लासेस पीटी की एग्जाम फाइटर नंबर पे स्टार्ट हो रही है। 1 फरवरी सुबह 7 बजे आपका पेपर 1 का होगा क्लासेस, जीएस पेपर 1, और 8 बजे आपका पेपर 2 का क्लासेस होगा, 8 बजे। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल आप 0 फी में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए करना है क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।